हेलो एनडीएस पेरेंट्स, बहुत कम टाइम रह गया एग्जाम को और अब हमने करने हैं जैसा हम करते चले आ रहे हैं पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि एनडीए में आते हैं और एनडीए के एग्जाम की तैयारी करनी है। तो भाई बहुत कम टाइम है, हर दिन 10-10 क्वेश्चन भी करेंगे तो हमारा कुछ काम बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक पहला क्वेश्चन आता है, इफ ए इज इक्वल टू अल्फा डू टू अल्फा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 125, देन अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब क्या होगा, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब। तो सर ये कैसे हुआ, कि फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब को आप डिटर्मिनेंट का ए होल क्यूब लिख सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस 4, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू आ गया 125। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 कितना आ गया 5, तो अल्फा स्क्वायर आ गया 9 और अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास में +-3। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा और बोलता है a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू आई। तो भाई यहां पर इस क्वेश्चन को देखते ही समझ लीजिए कि a इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है। तो भाई a इंटू ए ट्रांसपोज होता है मॉड ऑफ a इंटू आई। तो मॉड ऑफ a कितना आ रहा है मेरे पास में, मॉड ऑफ a आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 और i कितना है 0 1 1 0। तो ये i आ गया, i फॉर क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अगर a इक्वल नहीं है b इक्वल नहीं है c के, देन द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। और इक्वेशन है क्या, तो कहता है वैल्यूज गिवन बाय x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a माइनस b a और उसके बाद माइनस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बोलता है देन द वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो भाई सेटिस्फाइज द इक्वेशन कैसे करें, तो भाई इसका तरीका एक तो ये हो सकता है कि आप वैल्यूज लगा के देख लें। तो कहता है x की वैल्यू अगर यहाँ पर a लगा देते हैं तो यहाँ a आ जाएगा, 2 0 बन जाएंगे। 2 0 बनने के बाद ये बनेगा क्या, 0 0 x माइनस बी या a माइनस बी। तो कहता है a माइनस बी और यहाँ क्या हो जाएगा 2a 0 a माइनस सी और उसके बाद क्या बनता है, यहाँ बनेगा a प्लस सी और ये 0। इसके रेस्पेक्ट में एक्सपैंड करेंगे दिस इनटू दिस माइनस दिस, तो दिस इज कमिंग 2a स्क्वायर, नहीं आ रहा 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब b पे नहीं होगा। तो फिर हम किस वैल्यू को लगा करके देखें, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, क्वेश्चन देखते ही मैंने इसको कर लिया था कि अगर मैं 0 रखता हूं, 0 माइनस a माइनस b और उसके बाद a 0 एंड माइनस c और उसके बाद b c एंड 0, तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर ये मैट्रिक्स कौन सी है, तो कहता है यहां पर जो है ऊपर के पार्ट में माइनस ए माइनस बी माइनस सी और ये क्या ए बी सी। तो अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 होता है। तो आंसर आ गया मेरे पास में डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 3z1 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 2 और 5x plus 5y plus 9z is equal to 4 has unique solution, infinitely many solution, inconsistent and none of these। तो भाई एक काम करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट बनता है 1 2 और 3, 2 1 और 3 और 5 5 और 9। तो क्या इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखा जा सकता है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, अगर ये नॉन जीरो आता है तो यूनिक सॉल्यूशन और अगर ये 0 आता है तो फिर हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू a निकाल के देखेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b निकाल के देखेंगे, अगर वो 0 आता है तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, आप सॉल्व करके देखेंगे 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5 क्या कहता है, x की वैल्यू a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है एंड ab इज इक्वल टू c दिया है, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज। तो भैया हम क्या करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है इसमें हमारे को x प्लस वाई वाई एक्स एक्स माइनस वाई, b की वैल्यू दी है 3 और माइनस 2, c की वैल्यू दी है 4 और माइनस 2, देन ए बी इज इक्वल टू हमारे पास में c आ रहा, तो निकाल करके देख लेते हैं भाई, a प्लस बी ए एक्स प्लस वाई वाई एक्स एक्स माइनस वाई इंटू 3 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू c कितना आ रहा है 4 माइनस 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 3x प्लस 3y माइनस 2y, तो बन गया क्या 3x प्लस y और उसके बाद दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है, दूसरी वैल्यू आ रही है 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू आ गया 4 माइनस 2, तो ये आ रहा है 3x प्लस y
और उसके बाद आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 and -2, देन आई कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। और जब मुझे x और y मिल जाएगा तो मैं a स्क्वायर इजीली निकाल सकता हूं। आसान क्वेश्चन है, अब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 1 प्लस x y z 1 और उसके बाद फर्दर वैल्यू आ रही है 1 1 1। ठीक है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो भैया हमारे को 2 जीरो बनाने हैं। सबसे पहला तरीका है r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r2, r2 इज इक्वल टू r2 माइनस r3। ऐसा करने से क्या होगा? दो रोज यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई? 0। ये कितना आ गया? माइनस एक्स वाई जेड। और ये कितना आ गया? फिर 0। और उसके बाद फिर माइनस करते हैं 0 एक्स वाई जेड। और उसके बाद फिर वैल्यू क्या आ रही है? माइनस एक्स वाई जेड। और उसके बाद 1 1 और 1 प्लस एक्स वाई जेड। जब मैं इसे एक्सपैंड करूंगा तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। So the answer is coming x square y square z square। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब। तो भाई a क्यूब कैसे निकालें? a क्यूब निकालने के लिए जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो भैया पहला केस आता है कि पहला a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो जब आप a स्क्वायर निकालेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा, ये cos थीटा साइन थीटा और उसके बाद माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कॉस थीटा साइन थीटा और उसके बाद माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये रो इससे मल्टीप्लाई करें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां जब वैल्यू आएंगी हमारे पास में, यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बनेगा कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा और उसके बाद यहां बनेगा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो इसका मतलब क्यूब में कितना आएगा? साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो भाई ऑर्डर कैसे निकाला जाए? इन मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वैल्यू क्या आती है? वैल्यू मिलेगी इस रो को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे करूंगा, इसको इससे करूंगा, तब मेरे को क्या मिलेगा? तो कहता है यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये आ रही है 1 क्रॉस कितने की? एक रो 3 कॉलम और ये 3 क्रॉस 1, तो 3 क्रॉस 3, तो ये कितना आ गया? हट गया 1 क्रॉस 3। और ये कितना है? 3 क्रॉस 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 क्रॉस 1। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1 क्रॉस 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 देन वैल्यू ऑफ कॉस a by 2। तो भैया a की वैल्यू किसके बीच में दी हुई है? 450 से 540 के बीच में। 450 से 540 का मतलब समझते हैं? 450 से 540 का मतलब एक क्वाड्रेंट पूरा हो गया, फिर यहां आ गए। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में a है तो a by 2 कितने में होगा? फर्स्ट में होगा। वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। साइन a 3/5 है तो cos a कितना होगा? कहता है cos a होगा -4/5। अब cos a -4/5 होगा तो cos a इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा? 2 cos स्क्वायर a by 2 -1। तो इसका मतलब cos a प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? cos स्क्वायर a by 2। तो cos स्क्वायर a by 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 -4/5। 1 -4/5 कितना होता है? 1/5/2 1/10। तो 1/10 का मतलब कितना हो गया? cos a by 2 की वैल्यू आ गई 1/√10। अब 1/√10 कौन सी? प्लस की या माइनस की? तो हम लेंगे प्लस की, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 1/sin 10 cos 10 और ऊपर आ गया 1 - √3। तो हम क्या लिखेंगे? sin 10 cos 10। मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 cos 10 माइनस √3/2 cos 10 sin 10। तो उसके बाद ऐसा फायदा क्या होगा इसमें? मैं बताता हूं फायदा क्या होगा। और यहां sin 10 cos 10 है, 2 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा 2 sin 10 cos 10। तो नीचे क्या बना? sin 20। ऊपर क्या आएगा? 4 इंटू cos 20 cos 60 cos 10 माइनस sin 60 sin 10। तो cos 60 cos 10 का मतलब ये हो गया cos 60 प्लस 10 और ये बन गया cos 70। cos 70 और sin 20 एक ही होते हैं, वैल्यू आ गई 4। आंसर डी करेक्ट। तो भाई ये हैं हमारे क्वेश्चंस जो कि करने हैं, शॉर्ट टाइम में करने हैं, शॉर्ट ट्रिक से करने हैं। जज्बा होगा तभी आप कहीं मंजिल तक पहुंचेंगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये जज्बा अपने अंदर जगाइए, जुड़िए हमारे साथ, इन क्वेश्चंस को कीजिए। दीज ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।